हेलो बच्चों, हमारे चैनल पढ़ाई ओवरलोडेड में आपका स्वागत है। मैं अंजू ओझा आपकी पुस्तिका क्षितिज कक्षा 10 गद्य खंड से बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ाऊंगी। तो चलिए बच्चों, पहले हम पाठ का सार देख लेते हैं। आज हम क्षितिज गद्य खंड से बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। यहाँ लेखक ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदेशों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के साथ साथ इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया है। बाल गोविंद भगत के ब्रह्म व्यक्तित्व से यह भी बताने का प्रयास किया गया है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़िवादी सोच पर प्रहार करते हुए मानवीयता की भावना को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। तो चलिए बच्चों, कहानी समझते हैं। बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के थे। उनका कद न तो बहुत छोटा था, न ही बहुत लंबा। वह मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनके बाल पक चुके थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, लेकिन उनके सफ़ेद बाल से उनका चेहरा चमकता रहता था। कमर पर एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर दास जैसी टोपी लगाते थे। जब जाड़ा आता था तो ऊपर से एक काली कमली ओढ़ लेते थे। मस्तक पर रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही जैसे महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। गले में तुलसी के जड़ों की माला पहनते थे। बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, वह गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत का एक बेटा था जो बीमार रहता था। वह कबीर को अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते। वह कभी झूठ नहीं बोलते और सबसे खरा व्यवहार करते थे। न किसी से फालतू बात करते थे और न ही किसी से फालतू झगड़ा मोल लेते थे। बाल गोविंद भगत किसी की चीज़ बिना पूछे न तो छूते थे और न ही व्यवहार में लाते थे। उनकी थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था। कबीर पंथी मठ से मतलब वह अन्न दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता। प्रसाद रूप में जो कुछ मिलता उसे घर ले आते और उसी से गुजर चलाते थे, अर्थात गृहस्थी चलाते थे। तो बच्चों, उनका सबसे बड़ा गुण उनका मधुर कंठ था और कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा एवं प्रेम था। कबीर दास के पद सीधे साधे जो बाल गोविंद के कंठ से निकलकर सजीव हो उड़ते थे। ऐसे लगता था जैसे उनके गले में सरस्वती का वास हो। आषाढ़ की रिमझिम में जब समूचा गांव हल बैल लेकर खेतों में निकल पड़ता और बच्चे भी वहां खेतों में उछल कूद करते, उसी समय सबके कानों में एक मीठा संगीत सुनाई देता है। उनके कंठ से निकला संगीत का एक एक शब्द सभी को मोहित कर देता था। तब पता चलता है कि बाल गोविंद भगत कीचड़ में लिथड़े हुए अपने खेतों में धान के पौधों की रोपनी कर रहे हैं। बच्चे जो वहाँ खेल रहे थे वे झूमने लगे और मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांपने लगे और वे गुनगुनाने लगे। हल चलाने वालों के पैर ताल से उठने लगे। धान लगाने वालों की अंगुलियां क्रम से चलने लगी। बाल गोविंद भगत के संगीत का यह जादू था। भादों की आधी रात में दादुरों मेढक की टर से भी बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ। और अब बच्चों, जब यहाँ सारा संसार सो रहा है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। सभी को यह संगीत जगा देता है। कार्तिक में बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ अर्थात प्रातः काल में गाया जाने वाला गीत।
प्रभातियाँ प्रातःकाल में ही आरंभ हो जाती हैं। माघ में दांत किटकिटाने वाली भोर में उनकी अंगुलियां खजड़ी अर्थात ढपली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र होता है, खंजड़ी पर चलना आरंभ कर देती हैं और गाते गाते वह इतने जोश में आ जाते हैं कि मस्तक पर श्रम बिंदु अर्थात पसीना चमक पड़ते हैं। गर्मियों की उमस भरी शाम में मित्र मंडली के साथ बैठकर संगीत में इस प्रकार लीन हो जाते थे कि बाल गोविंद भगत एक पद कह देते, उनकी प्रेमी मंडली दोहराती तिहराती और गाना गाते गाते नृत्य भी करने लगते थे, अर्थात सब लोग नाचने लगते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब लोगों को यह पता चला कि उनका पुत्र बीमारी के बाद चल बसा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे बहुत प्यार करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमी पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। बड़ी साध यानी शौक से उसकी शादी कराए थे। पतोहू यानी पुत्र वधू। उनकी बहू बहुत सुशील थी, घर का सारा काम संभाल लेती थी और भगत को घर के कामों से निवृत्त कर दिया। उनका बेटा बीमार है, बीमार का हाल चाल लेने कौन आता है। बच्चों, यहाँ जब लोगों को पता चला कि भगत का बेटा मर गया, जब सब लोग उनके घर पहुँचे तो देखते हैं भगत ने मृत पुत्र को चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है तथा वहाँ कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए हैं। उसके सिरहाने एक चिराग जलाकर आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए चले जा रहे हैं। गाते गाते पतोहू के पास जाकर उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। वे कहते हैं, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, जिसका शोक मनाना उनकी दृष्टि में व्यर्थ है। बाल गोविंद भगत कोई समाज सुधारक नहीं थे, किंतु अपने घर में उन्होंने समाज सुधारकों जैसा कार्य किया। अपने पतोहू से अपने पुत्र की चिता को आग दिलाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेजते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपका कौन ख्याल रखेगा, आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, और आप बीमार पड़े तो कौन करेगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग अर्थात दूर मत कीजिए। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था। वे कहते हैं, तू जा, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। यह उनकी आखिरी दलील, इस दलील के आगे उसकी क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांत तरीके से हुई। करीब 30 कोस चलकर वह गंगा स्नान को गए और वहां साधु सन्यासियों के संगत में जमे रहे। उन्हें स्नान की अपेक्षा साधु सन्यासियों की संगत अधिक अच्छी लगती थी। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। साधु को संबल लेने का क्या हक, गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः वे घर से खाकर जाते तो फिर घर पर ही आकर खाते थे। वे खंजरी बजाते गाते जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। उन्हें आने जाने में 4-5 दिन लग जाते और वे उपवास में भी वही मस्ती करते। इस बार लौटे तो खाने पीने के बाद भी उनकी तबीयत नहीं सुधरी। उन्हें बुखार आने लगा। इस पर भी उन्होंने नित्य नियम, दोनों समय का गीत, स्नान, ध्यान और खेती बाड़ी देखना इत्यादि नहीं छोड़ा।
लोगों ने नियमों में ढील देने को कहा तो हंसकर टालते रहे और वह दिनों दिन कमजोर होने लगे। शाम को भी गीत गाते रहे, किंतु उस दिन उनके गीतों में वह बात नहीं थी। जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। अगले दिन भगत का गीत न सुनाई देने पर लोगों ने जाकर देखा तो वह स्वर्ग सिधार चुके थे, उनका मृत शरीर पड़ा था। और बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।